अच्छा, in this notebook we will do a little how gradient boosting works and find out answer for the question. Will performance of gradient boost decision tree model drop dramatically if we remove the first tree? अब ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसका हमने आंसर करना है। पहले इसको हम क्या करेंगे, रन करेंगे। तो ये लाइब्रेरीज हैं और डिसीजन ट्री हमने इंपोर्ट करना है, क्योंकि डिसीजन ट्री क्लासिफायर जो है हम उसका एक बहुत सारे डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स को हम ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर से हम उसको पास करेंगे और फिर हम उसका रिजल्ट देखेंगे। और उसके बाद ये जो है एसक्यूएल डाटा सेट इंपोर्ट मेक st10 अब ये पता नहीं क्या चीज है, खैर देखेंगे इसको अगर हाँ ये डाटा सेट है, डाटा सेट है सर। जी सर, ये डाटा सेट है। और मॉडल सिलेक्शन ट्रेन टेस्ट स्पीड, इसके बाद आपके सिग्मॉइड आया, सिग्मॉइड को आपने डिफाइन कर दिया, ये सिग्मॉइड का फार्मूला होता है। और मेक डाटा सेट, तो पहले आपने क्या किया कि विल यूज अ वेरी सिंपल डाटा सेट, ऑब्जेक्ट्स विल कम फ्रॉम वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, we will need to predict class 1 if the object is positive and 0 otherwise. अब आपके पास एक रैंडम नंबर्स का एक आपने बना दिया अरे, 1D अरे, और उसके बाद आपने क्या किया कि एक और अरे बनाई, जिससे वो किस तरह बनाई आपने, जो अगर क्योंकि आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये बाइनरी मेरे ख्याल में है। तो एक मिनट इसको रन करके देखते पहले, क्या np नॉट डिफाइंड import numpy as np, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट इज नॉट डिफाइंड, ट्रेन टेस्ट स्क्रिप्ट हमने रन नहीं किया ये। अच्छा, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं x क्या चीज है। अच्छा, ये आपका रैंडम नंबर्स हैं, 5000 होंगे ना ये। और अब आपके पास y ऑल क्या है, अच्छा y ऑल ये है। ये इसने कैसे बनाया है इसको, ग्रेटर देन 0 अगर जो होंगे उसको जो है उसने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से -1 कर दिया। और तो ये आपके y ऑल इस तरीके से है। पहले इसको क्या किया है, अगर 0 से बड़ा है, यानी कि अगर 1 है तो क्या किया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें से -1 कर दिया है। तो ये किया है, और नेगेटिव वालों को छेड़ा नहीं है। तो नेगेटिव वाले फिर क्या, नहीं y ऑल है। कैसे बनाया था तो सोचें। एक्स ऑल जो आपका बना है ना, उससे इसने सारे रोज का फर्स्ट कॉलम सिर्फ लिया है, 0 कॉलम 0 इंडेक्स के ऊपर जो है उसकी वैल्यू चेक किए, क्या होगा 0 से बड़ी है तो उसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, और फिर उससे अच्छा, -1 फर्स्ट कॉलम एक्चुअली उसका वो है ही 1 डायमेंशनल है ना। तो अगर ये देखें तो, हेलो शौकत भाई। जी जी हेलो। जी जी ऐसा है कि जो एलिमेंट्स जो ग्रेटर देन 0 है ना, वो तो समझने के 1 हो जाएंगे सीधे सीधे, और जो उसमें जो पहला फिगर है ना वो 2 हो जाएगा और -1 हो के 1 हो जाएगा, और जो माइनस में है जितने भी, वो पहला जो आपका ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 है वो एलिमेंट 0 हो जाएगा,
और -1 आ जाएगा, तो 1 +1 और -1 इस तरह आएंगे सर। अच्छा आप कह रहे हैं कि इसके जो एलिमेंट इसके जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव हैं, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव हैं, तो उसको जी। मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके फर्ज किया यहाँ पे इसको हम नहीं, उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं किया, वो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है। ट्रू ये रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न का मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय सही 2। सही सही सही, ट्रू रिटर्न, लॉजिकल रिटर्न होता है, ठीक है। यस यस। ट्रू फॉल्स 0 या 1 रिटर्न होगा। अगर 1 होगा तो जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई के ये -1 हो करेगा तो 1 हो जाएगा, और अगर 0 होगा तो -1। जबरदस्त, ठीक है, समझ आ गई। किसी को समझ ना आई हो ये? आ गई सर इस 0 का क्या मतलब है, जो अंदर है ना ब्रैकेट्स के डॉट डॉट के बाद ये इस 0 का क्या मतलब? इस 0 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम। अच्छा ठीक है, जैसे ये सिर्फ आपका है फर्स्ट ना कॉलम कि लेगा। हाँ ठीक, ऑल रोज और फर्स्ट कॉलम। ठीक है। बेसिकली मेरा ख्याल में वो इसको ऐसे भी कर सकता है, ये शायद ये करके देखते हैं। ये ये वही चीज है। अच्छा, इसमें डायमेंशन का फर्क आ जाएगा। उसका वैल्यूज वही हैं लेकिन डायमेंशन चेंज हो गई है, तो इसको आप अगर ऐसे करेंगे तो उसकी डायमेंशन जो है ना वो फ्लैट हो जाएगी, एक रो में आएगा वो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो एक रो में आएगा ये। असल में आपको रो वेक्टर चाहिए ना, तो इसलिए समझ गए। आगे आया जी, द डेटा इज रियली सिंपल एंड कैन बी सॉल्व विद अ सिंगल डिसीजन स्टम्प। क्लासिफायर डिसीजन ट्री, क्लासिफायर मैक्स डेप्थ 1, CLF डॉट फिट। ये आपका डिसीजन ट्री क्लासिफायर आपने इसका फिट कर दिया, और डेप्थ भी एक ही डेप्थ रखी है उसको, डेप्थ ज्यादा नहीं, ठीक है। डेप्थ का क्या मतलब है? सर वो डिसीजन ट्री नहीं होता जो आपका डिसीजन ट्री बनते हैं, जैसे आपके पास एक तो इसमें है सिर्फ बाइनरी क्लासिफायर है, दूसरा आपका ये कि जो कि बाइनरी क्लासिफायर है तो सिर्फ आपका जो है ना मतलब एक ही बनेगा, या 0 या 1 या -1। मतलब यहाँ से आप इनपुट डेटा दें तो उसके 1 वाले इधर और -1 वाले इधर, एक ही आपका डेप्थ है, डेप्थ इज इक्वल टू 1। ठीक। अच्छा, ये आ गया आपका accuracy for a single decision stump is almost 1 होगी। और लर्न ग्रेडियंट बूस्ट, अब आपके पास ग्रेडियंट बूस्ट हम लगाएंगे, ठीक है। और ग्रेडियंट बूस्ट के अंदर आपने for convenience we will use sklearn GBM, the situation will be similar with the XG boost and others। तो ग्रेडियंट बूस्ट क्लासिफायर ये आपने इम्प्लीमेंट, ये आपने ये किया था यहाँ से ये इंपोर्ट, और उसके अंदर 5000 एस्टिमेटर। अब अगर मतलब कि 5000 डिसीजन ट्री आप इसमें रन करेंगे, मतलब जो यहाँ पे ये मेरा ख्याल है इसके अंदर आप 5000 डिसीजन ट्रीज इस तरह के 5000 आप इसके अंदर डाल रहे हैं एस्टिमेटर्स। लर्निंग रेट रखते हैं उसका मैक्स डेप्थ 3, मैक्स डेप्थ इसकी जो है वो 3 रखी है। अब इसका नहीं मुझे आइडिया, ये जो है ये देखना पड़ेगा इसमें। स्केलर
इसमें आपके पास मैक्स डेप्थ जो है वो ये 3, मैक्स डेप्थ क्या है, this the maximum depth of the individual regression estimators, the maximum depth limit the number of nodes in the tree. तो ये वही है डेप्थ, लेकिन इसकी डेप्थ 3 कैसे होगी, इस पे 1 इसके 0 या 1 या -1 है। Tune this parameter for best performance. The best value depends on the interaction of the input variables. तो ये आपका डिफॉल्ट 3 है, तो उसने इसका डिफॉल्ट ही रखा है, ठीक है। ये आपका इधर जो मैक्स डेप्थ रखा था वो 1 था, इधर मैक्स डेप्थ 3 है। अच्छा, हम इसको डिसीजन ट्री में भी जाके देखते हैं। डिसीजन ट्री के क्लासिफायर, यहाँ पे भी मैक्स डेप्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये क्या होता है, मैक्स डेप्थ, रैंडम स्टेट, मैक्स फीचर, पास वेट्स, मैक्स डेप्थ कहाँ है, ये the maximum depth of a tree. If none, the nodes are expanded until the leaves are pure or until the all leaves contain less than minimum sample splits. तो ये जो है ये आपके nodes हैं कि जो ट्री है, अगर आपके यानी कि आप उसमें डिसीजन जब आप करते हैं कि यस और नो मतलब, तो जब तक आपके जो एक ट्री के जैसे वो लीव्स होते हैं ना, जब तक लीव्स तक ना पहुंच जाएं, अगर आप इसमें कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो नन अगर होगा तो वो बिल्कुल एंड तक जाता है कि जब तक आपका मतलब लीव्स ना पहुंच जाएं, ठीक है, यानी कि एंड वाले बिल्कुल रिजल्ट ना पहुंच जाए उसमें। लेकिन हम यहाँ पे 1 दिया है, मैक्स डेप्थ 1 और मैक्स डेप्थ 3, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास जो है ये ग्रेडिएंट बूस्ट का एक वो बनाया, उसके अंदर आपके पास 5000 डिसीजन ट्री डाले हैं, ठीक है, और clf.fit। अच्छा, एस्टिमेटर देखें वहाँ पे जरा, एस्टिमेटर जो है आपका क्या है, एस्टिमेटर किधर है, ये एस्टिमेटर इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे हमने 5000 दिया है, तो ये क्या होता है, द नंबर ऑफ बूस्टिंग स्टेजेस टू परफॉर्म ग्रेडिएंट बूस्टिंग इज फेयरली रोबस्ट और ओवरफिटिंग, सो लार्ज नंबर ऑफ यूजुअली रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। ये आपका जो है ये बूस्टिंग स्टेजेस इज फेयरली रोबस्ट। अच्छा, तो ये आपका जितना बड़ा होगा तो आपका ये रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं इसके, ये जो जरा डिटेल में अगर पढ़ें तो उसके आपको बहुत सारी चीजें ये पता चलेगी कि मैक्स डेप्थ असल में है क्या, आपका मिनिमम वेट फ्रैक्शन लीफ क्या है, मिनिमम सैंपल लीफ क्या है, इस तरीके से बहुत सारे अब आप इस डिटेल में थ्योरी में जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा ज्यादा इसका। तो इसको रन करते हैं और इसमें आपके प्रेडिक्शन लेनी है, ठीक है। पहले फिट करते हैं आपका ये क्लासिफायर, जैसे मॉडल होता है, मॉडल इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे वो क्लासिफायर नाम लिखता है क्लासिफायर। तो clf.fit एक वेरिएबल है, clf.fit जैसे मॉडल डॉट फिट करते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तो ये आपके हमने ऊपर किए हुए हैं एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। और उसके बाद आपके पास ये एक्स ट्रेन वाई ट्रेन हमने यहाँ से निकाले हैं, ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में से। तो यहाँ आपके पास आ गया, फिर फिट किया, फिर उसके बाद प्रिडिक्ट किया, ठीक है, वही मॉडल डॉट प्रिडिक्ट जैसे होता है वही है ये।
प्रिडिक्ट प्रोबेबिलिटी एक्स टेस्ट, और इसके पहला जो है ऑल रोज, और क्या कह रहे हैं, ऑल रोज, ठीक है, ऑल रोज और फर्स्ट कॉलम, तो सारे यानी एक्स टेस्ट के ऊपर, पूरे एक्स टेस्ट के ऊपर वो प्रिडिक्शन कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो देखेंगे कि ये आपके पास प्रिडिक्शन की पूरी एक अरे वो होगी, अरे होगी, ठीक है। ये अब आपका पर ये ट्रेन हो रहा है, इस पे टाइम थोड़ा सा लगेगा, ये क्योंकि 5000 ट्रीज हैं आपके, ये 5000 डिसीजन ट्रीज इसमें से पास होंगे, और उसको फिर वो एनसेंबल करता है। बट वी विल नीड 800 ट्रीज इन जीबीएम टू क्लासिफाई करेक्टली। तो इसमें 800 किधर लिखा हुआ है, तो 500 लिखा हुआ है, 5000 लिखा हुआ है। अब आपके पास जो है ये 2500 जो है ना, इसके अंदर, क्योंकि आपके पास टेस्ट में जो है एक्स टेस्ट के अंदर जो है वो कितना स्प्लिट रखा हुआ था, टेस्ट साइज 0.5, तो आपके टोटल वैल्यूज कितनी थी, 5000 थी, तो 2500 जो है ना आपकी ट्रेन में चली गई, 2500 टेस्ट में। तो यहाँ आपके पास ये प्रेडिक्शन भी आपके पास 2500 है उसी हिसाब से। तो अब ये जो 2500 आपकी प्रेडिक्शंस आ गई, इसके ऊपर आप लॉग लॉस यानी कि लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, वो आपका लॉग लॉस का फंक्शन है। लॉग लॉस के फंक्शन के अंदर आपने वाई टेस्ट और वाई प्रेड, ठीक है, आपके ओरिजिनल लेबल्स और प्रेडिक्शंस पास कर दी, तो आपके पास लॉस कैलकुलेट आ गया, एक्यूमुलेटिव लॉस कैलकुलेट होके आ गया 0.0138। ये उसके बाद ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है जी, सिंस वी यूज रॉ स्कोर्स वी विल रैप लॉग लॉस and apply sigmoid to our predictions before computing log loss itself। इसको उसने क्या किया है बेसिकली, अच्छा, कंप्यूट द लॉस, इसमें उसने हमें कुछ बताया नहीं है लेक्चर के दौरान, अभी हमें खुद ही करना पड़ रहा सारा कुछ। चलो, लॉग लॉस का फंक्शन तो हमने खुद से कॉल कर लिया है, तो हमने तो अभी इसको इंस्टेंशिएट ही नहीं किया है। अच्छा, ये रिटर्न लॉग लॉस वाई ट्रू, कंप्यूट लॉस, ना कंप्यूट लॉस को कॉल किया है, ना ही लॉग लॉस को कॉल किया है, तो ये खुद से कैसे, यहाँ पे हमने लॉग लॉस को ऊपर बनाया है, ये लॉग लॉस, अच्छा ठीक है। लॉग लॉस को हमने इंपोर्ट किया है, तो हम इसको यूज कर पाए हैं यहाँ पे, ठीक। लेकिन इसमें इसकी हमें क्या जरूरत पड़ रही है, ये देखना पड़ेगा। clf.stack decision tree function x test compute y tests compute loss, get cumulative sum of decision tree function decision functions for trees. Ith element is a sum of 0 to I minus 1. We cannot use stacked predict prober, stacked predict prober, since we want to manipulate raw scores, not probabilities, and only and convert the scores to probability using the sigmoid। अच्छा, इसमें दरअसल जो मेरा ख्याल है वो के classified.stacked decision tree function, तो ये स्टैक्ड डिसीजन ट्री फंक्शन जो है आपका यहाँ से तो नहीं आ रहा, कोई यहाँ से नहीं आ रहा, ठीक है। इसको अगर रन करते हैं, पहले रन करके देखते हैं कि क्या हमें देता है। ये रन हो रहा है, इसको हम, ये आ गया इसका रिजल्ट। तो इसमें पहले इसने क्या किया है कि मेरा ख्याल है जो वो पूछता हमारे से कि विल परफॉर्मेंस ऑफ द gradient boosting decision tree model drop dramatically if we remove the first tree।
तो अगर आपके ग्रेडियंट बूस्टिंग में पहला ट्री है उसको अगर रिमूव कर दें तो क्या इसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा? तो अभी हमने उसको जेनेरिकली सारे के सारे एस्टिमेटर्स के ऊपर रन किया पहले, ठीक, उसका लॉग लॉस जो है वो ये आया है, ठीक है। अभी वो क्या कहता है कि अगर हम लॉग लॉस यूजिंग ऑल ट्रीज, तो सारे के सारे ट्रीज हमने जब किए थे तो ये तो सबका सेम आ रहा है, log loss using all trees but the last, log loss using all trees but the first। तो बेसिकली log loss को हमने पहले हमें क्या किया कि वाइट ट्रू प्रेडिक्शन स्कोर प्रेडिक्शंस ये हमने यहाँ से पास करी हैं इसमें से, और वही log loss का फंक्शन यूज किया, ठीक है, समझ आ गई। तो अब हो क्या रहा है कि पहले हम क्या कर रहे थे कि इधर हमारे पास क्या हो रहा है कि ये ना सिग्मॉइड में से हमें खुद से गुजार के सब कुछ एंड पे हमें वो प्रोबेबिलिटीज दे देता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करके हमें वापस रिटर्न करता है। तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज आई और हमने उसके लॉग लॉस कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम उसका क्या कर रहे हैं, हम उसको स्टैक डिसीजन ट्री फंक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स के शायद के भाई जैसे कि ना आपके साले 5000 इसके आपके हैं बड़े एस्टिमेटर, ठीक है, तो इसके अंदर पहला एस्टिमेटर है और आखिरी एस्टिमेटर है, ठीक है, या एज अ होल 5000 है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट एस्टिमेटर उसमें 0th एस्टिमेटर जो है वो फर्स्ट एस्टिमेटर है और 4999 जो है वो लास्ट एस्टिमेटर है। तो वो क्या कर रहा है कि वो पहला एस्टिमेटर छोड़ के और 1 से लेके 4099 तक जो है वो ले रहा है उसके ऊपर प्रेडिक्शंस, ठीक है, फिर एज अ होल ले रहा है, फिर क्या कर रहा है कि आखिरी वाले को छोड़ के 0 से लेके 4998 वाले तक ले रहा है। तो वो डिफरेंट, क्योंकि वो स्टैगिंग कर रहा है इसकी, यानी कि हर स्टेज के ऊपर वो ले रहा है, तो उससे जो है हम देखते हैं कि क्या है। अब ये आपके पास जो है, आपके पास एक क्लासिफायर जो है, क्लासिफायर CLF, तो CLF आपको पता है कि वो ये है, ठीक है। क्लासिफायर में आपके पास 5000 एस्टिमेटर आ गए। 5000 एस्टिमेटर जब आ गए, आपने उसको क्या किया कि जैसे हम लेयर्स डॉट फॉर लेयर इन लेयर्स मॉडल डॉट लेयर करके हम लेयर को लिस्ट में ले आते हैं, एक लिस्ट में डाल देते हैं। इसी तरीके से उसने क्या किया कि क्लासिफायर के ऊपर जो है उसका एक फंक्शन यूज किया है जिसको स्टैक्ड डिसीजन फंक्शन कह रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि CLF डॉट स्टैक डिसीजन फंक्शन क्या होता है। ये हम उधर से अभी जाके देख लेते हैं। यहाँ मिल जाएगा। ये है ये स्टैक्ड डिसीजन फंक्शन क्या करता है कि कंप्यूट द डिसीजन फंक्शन ऑफ x फॉर ईच आइटरेशन, ठीक है। दिस मेथड अलाउज मॉनिटरिंग करता है डिटरमाइन द एरर ऑन द टेस्टिंग सेट आफ्टर ईच स्टेज। जो जो स्टेज आप उसको देंगे ना, तो हर उस स्टेज के ऊपर वो आपको एरर रेट जो है वो निकाल के देगा, ठीक है। तो ये चीज है इसका जो है ना फायदा। तो मतलब वो वैसे ही तकरीबन वो जो मॉडल हम पढ़ रहे थे ना डीप लर्निंग में, जिस कैपिटल M जो मॉडल क्लास है, वो आपको पता है कि जैसे कि ना हर लेयर के ऊपर आपको ना एक्सेस देता है और उसके फीचर्स एक्सट्रैक्ट मतलब करके देता है।
ये उस तरीके का एक आइडिया है, ठीक है। अब इसमें जो है आप ग्रेडियंट बूस्टिंग के अंदर क्या कर रहे हैं कि 5000 प्रिडिक्टर आपके डाल रहे हैं, 5000 ट्रीज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि उसकी एक लिस्ट बना रहे हैं उसकी। अब हम इसको ऐसे करते हैं कि ना यहाँ पे इसको प्रिंट करा के देखते हैं। क्यूमुलेटिव ये लिस्ट जो है इसमें लेंथ कम प्रेड्स, हाँ ये। तो अब आपकी जो लिस्ट है इसके अंदर 5000 आपके डिसीजन ट्रीज हैं, ठीक है। इसको आप अगर देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। अच्छा, ये आपके मैट्रिसेस हैं जो वो, तो ये आपके पास 5000 जो है इसके अंदर वो वैल्यूज हैं, ठीक है, जो कि वो आपके आ गई हैं। और clf.fit, अच्छा, असल में clf.fit का मतलब है कि ये ट्रेन हो चुका है इस वक्त। तो दरअसल हम उसके अंदर से उसके सारे जो स्टेजेस हैं उसको हमने एक लिस्ट में वो कर लिया है, अपेंड कर लिया, ठीक है। तो ये आप जो x फॉर x इन clf.stack decision tree x टेस्ट, ठीक है। और उसका जो है ऑल रोज, ठीक है, ऑल कॉलम्स, ऑल रोज, ये क्या होगा बोला, ये स्लाइसिंग क्या है? ठहरे नहीं, ठीक है, ये है। अच्छा, 5000, 2500 और 1 2500। ये जो है ऑल रोज ऑल कॉलम्स, ये क्या होगा यार, ये इसका किसी को पता है ये स्लाइस क्यों है इस तरह? अच्छा, जीरोथ, ऑल रोज ऑल कॉलम जीरोथ, ये 3 डायमेंशन है ना ये वाला, तो इसके ये ऑल रोज ऑल अपना, सॉरी, 5000, 2500, लेकिन इसके अंदर जो उसने ये किया है, ये वाला अगर दिया तो उसकी शेप और आ रही है। इसकी ऐसे आ रही है 5000। क्लासिफायर 5000 क्लासिफायर है, और उसके अंदर आपके पास अच्छा अच्छा अच्छा, एक्स टेस्ट है ना, ठीक है, एक्स टेस्ट है ना। ठीक है, तो आपका हर क्लासिफायर का जो है वो आपका आउटपुट है, ठीक है। तो क्योंकि 5000 क्लासिफायर्स हैं और 2500 आपकी जो है ना वो एक्स टेस्ट की लेंथ है, ठीक है। तो आगे समझ, ये मतलब इजी है, हो गया ये। तो यहाँ पे वो लिस्ट में आ गया, ठीक है। अगर आप इसको, यही किया ना हमने, इसको अगर हमें
यही वाला, इसकी शेप हमने देखी है यहाँ पे, शेप देखी है। हाँ ठीक है, तो 5000 क्लासिफायर्स हैं उनकी आपके पास, जैसे कि हर आपकी जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंगली उसके जो हो वो आपके वैल्यूज हैं, वेट्स हैं, तो वो आपके पास आ गए, या वो जो इसकी प्रेडिक्शंस हैं, या असल में प्रेडिक्शंस आ गई। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि उन प्रेडिक्शंस के ऊपर उसी हिसाब से जो है क्या कर रहे हैं कि पहले को छोड़ा है, मतलब आपके ऑल ट्रीज, पहले ऑल ट्रीज, तो आप ये जो है इसमें ऑल ट्रीज को टारगेट कर रहे हैं, जितने भी ट्रीज हैं, तो आपके पास जो है वो 5000 ट्रीज हैं, तो 5000 ट्रीज को टारगेट किया है। अब ये क्या इस स्लाइसिंग में आपके पास ये 5000 तक आएगा, पूरा का पूरा आएगा ये वाला, इस स्लाइसिंग का यही मतलब है। uh, 2500 ये फुल है, और इसका अगर आप -2 कर दें तो ये भी -2, और अगर ये हो तो तो इसमें यहाँ माइनस कहाँ हो रही है एक शेप, यहाँ पे तो फुल शेप्स आ रही हैं, कोई आइडिया? हाँ, असल में ये जो पहली डायमेंशन है ये तो स्टैटिक होगी ना, -1 या -2 को 5000 वाली डायमेंशन है ये। तो अब आप जब एक डायमेंशन को आपने समझने के स्टैटिक कर दिया, आप सिर्फ 2 डायमेंशन वाली वो जो शेप ले रहे हैं उसमें पहली डायमेंशन आ ही नहीं रही। सर अब ये देखें ना, अच्छा एक मिनट, यूजिंग ऑल ट्रीज, अब ये यूजिंग ऑल ट्रीज, तो यहाँ पे 5000 आना चाहिए अगर ट्रीज ऑल ट्रीज की बात करें तो, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ देखें मैं अगर इसकी बात करूं तो ठीक है, और दरमियान वाले की बात करें तो शौकत भाई, जी जी मैं समझ गया इस चीज़ को। ये जो क्योंकि कम्युलेटिव प्रेडिक्शंस हैं तो हर सक्सेसिव जो स्टेज है उसके ऊपर ये कम्युलेट हो रही है, तो जो -1 डायमेंशन है दैट इज द लास्ट डायमेंशन, उसमें सारी की सारी प्रेडिक्शंस मौजूद है। ठीक है, 5000 की जो आखिरी डायमेंशन है ना, और जो सेकंड लास्ट डायमेंशन है -2 जो है उसके अंदर लास्ट से पहले की जितनी कम्युलेटिव प्रेडिक्शंस हैं उसके अंदर शामिल हैं। ये ऐसे है। और नहीं वो तो मैं समझ गया हूँ, हाँ, लेकिन वो तो कम्युलेटिव आ गई, ये कम्युलेटिव आ गई, ये भी कम्युलेटिव आ गई, ये भी कम्युलेटिव आ गई, ठीक। बात जो असल में जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि हमारे पास जो कम्युलेटिव प्रेडिक्शंस, एक मिनट, ये ये जो आपके पास जो है -1 है दैट इज 5000 वाली जो डायमेंशन है उसमें 5000 में से 5000 वो एलिमेंट है। अच्छा एक मिनट ये देखिए जरा, अम, ये देखिए, अब अगर आप इसकी बात करें, ये कम थ्रेड्स -1 कॉमा और ये ऑल कॉलम्स, ठीक है, तो दैट मींस के स्टार्ट फ्रॉम, यानी कि -1 का क्या मतलब है? लास्ट। ओनली लास्ट। यस।
क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है तो लास्ट जो एलिमेंट होगा 5000 वाली डायमेंशन का उसमें सारी की सारी होंगी मौजूद। अच्छा 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 अच्छा। हम्म जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे। दैट मीन्स कि असल में ये वो जो सारी लेयर्स, सारी जो एस्टिमेटर्स हैं उसके बिल्कुल एंड वाले पे जाके उसने क्योंकि क्यूमुलेटिव हो रही हैं कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 4999, तो वो जो 4999 है वो उसको उसने उठाया है आखिरी वाले को, क्योंकि वो अकोमुलेट हो रही है ना आपस में। बिल्कुल सही। और उसके बाद आपके पास से -2 जो आ गया, ये क्या आया है? ये आया है लॉग लॉस यूजिंग ऑल ट्रीज बट द लास्ट वाली को छोड़ के सेकंड लास्ट वाले को पकड़ा है उसने। ठीक है, जबरदस्त। और ये जो है आपका लास्ट लॉग लॉस यूजिंग ऑल द ट्रीज बट द फर्स्ट, तो ये कैसे हुआ? पूरे वाले को ले लिया और फर्स्ट वाले को उसमें से माइनस कर दिया। जबरदस्त। किसी को इसमें कोई शक हो तो कोई बता दे, अगर समझ ना आई हो तो। सबको आ गई? बहुत अच्छा यार। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है ना बड़ा हमें फीडबैक दिया इसके ऊपर, तारिक भाई। अच्छा, तो उसके बाद ये आगे जी, you can see that there is a difference, but not as huge one could expect. Moreover, we get rid of the first tree, overall model still works. तो हमारे पास जो उसके आंसर आया उसके क्वेश्चन का, उसने क्वेश्चन पूछा था, will the performance of the gradient boosting decision tree will model drop dramatically if we remove the first tree? तो एक्चुअली आपने देखा है, चाहे आप फर्स्ट वाला रिमूव कर रहे हैं या लास्ट वाला रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो ओवरऑल जो था वैल्यूज उसकी लॉग लॉस की या आपकी, इन तीनों की तकरीबन वही सेम की सेम है, कोई फर्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो और आपको इस चीज़ से समझ आ गई ना, ये कंप्यूट लॉस का फंक्शन कॉल किया है ये वाला, और उसके अंदर से भी आपने ये यहाँ पे वाई ट्रू, ठीक है, वाई ट्रू आपके यहाँ से आ रहे हैं। ये वाई ट्रू कहाँ है? वाई ट्रू कहाँ है? कंप्यूट लॉस, ये वाई ट्रू है, ठीक है। तो वाई ट्रू जो है आपका यहाँ से आ रहा है, और आप उसको सिग्मोइड में से गुजार रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी तो उसको यही करना चाहिए था, ये वाला स्लाइसिंग इधर। तारिक भाई, असल में उसने जिस तरह वाई टेस्ट एक एलिमेंट दिया है ना, एक डायमेंशन दी है वाई टेस्ट की, इसी तरह उस क्यूमुलेटिव प्रोडिक्शन की भी एक डायमेंशन उसने देनी है सिर्फ। अच्छा, वाई टेस्ट की जो है, वाई टेस्ट की जो है आपके यहाँ पे अगर देखें प्रिंट शेप वाई टेस्ट, अच्छा अच्छा वाई टेस्ट है ही एक ना, ठीक है। प्रिंट करें तो उसकी शेप वो 2500 ही आएगी ना, वाई टेस्ट डॉट शेप, ठीक है। तो असल में वही शेप